भोजपुर में भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। इसके मद्देनज़र सवर्ण समाज के लोगों ने आक्रोश मार्च के माध्यम से अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। शहर के वीर कुंवर सिंह स्मारक स्थल से कैंडल लेकर संगठन के सदस्यों ने आक्रोश मार्च निकाला, जिसका आर.एन. साध चौक पर जाकर समापन हुआ। संगठन के सदस्य कन्हैया झा ने कहा कि सरकार ने फेक इनकाउंटर कर भरत भूषण तिवारी की हत्या कर दी, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। मृतक के पिता और परिजनों पर जो केस दर्ज किया गया है उसे सरकार अविलंब वापस करे। इसके अलावा मृतक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की। इस घटना के उच्चस्तरीय जांच की मांग की। आनंद सिंह ने कहा कि सिस्टम के खिलाफ भरत भूषण ने लड़ाई लड़ी। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए उन्होंने जो किया वह बिल्कुल सही है। दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर भारतीय दंड संहिता के तहत उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सरकार अगर यह रवैया नहीं बदलती है तो युवा सरकार बनाती है तो उसे गिरा भी सकती है। नृशंस हत्या हुई है, इसकी हम लोग पूरी तरह से सवर्ण समाज जो है इसकी भर्त्सना करते हैं और हम चाहते हैं कि बिहार पुलिस जिन्होंने ये हत्या किया है उनके ऊपर 300 मुकदमा का दफा लगे। उसको सिर्फ निलंबित करने से काम नहीं चलेगी। ये एक सरकारी हत्या है, सोची समझी हत्या है। जिन्होंने हथियार डाल दिया वो हमेशा समाज के लिए लड़ा है और वो समाज के लिए हमेशा काम किया है। उन्होंने 2019 के कोरोना के समय में उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि मैं अपने शरीर का दान करना चाहता हूं ताकि आप उसकी दवाई का टेस्टिंग मेरे शरीर से आप करें। वैसे व्यक्तियों पे इस तरह की घटना करना हम लोग इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही इस बार हम लोग मानसून सत्र में यह मांग करते हैं कि सरकार के अगर यही रवैया है तो वो मानसून सत्र में एक कानून बना दे कि कोर्ट कचहरी को बंद कर दे और सीधे ठोकने का ये कार्यक्रम जो उनका चल रहा सम्राट सरकार का, वो कार्यक्रम अच्छा ये कानून पास कर दे और ये जेल को बंद कर दे। क्योंकि अगर इस तरह की घटना थी तो उसको पहले अरेस्ट करके हाफ इनकाउंटर करके उसको जांच करनी चाहिए थी, ना कि उसकी हत्या करनी चाहिए। अरेस्ट करके हत्या हुई। पूरा बिहार ही नहीं अपितु पूरा देश में इस चीज की निंदा हो रही है कि ये घटना पे सबको एकदम चुप्पी साधी भी है। जो सरकार उसको इस पे जो जांच टीम गठित की है उसको सही ढंग से जांच करवा के और उनके परिवार को जो केस में फंसाया गया है, उनके भाई को और उनके पिताजी को, उस केस को वापस लिया जाए और उनको शहीद की दर्जा दिया जाए। और हमारी मांग है उसके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दे और वहाँ पे उनको कंपनसेशन कम से कम 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को दे। ये हमारी मांग है। उच्च स्तरीय जांच भी की जाए और उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए, इसकी हम लोग मांग करते हैं। कन्हैया झा, सवर्ण युवा सेना। करने का कारण है कि हमारे बिहार के एक युवा बक्सर जिला से भरत तिवारी, जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने पहले भी पुलिस प्रशासन को आगाह किया था। गांव समाज में उनकी जो परेशानी थी उसको उन्होंने मुद्दा बनाया, पदाधिकारियों से मिला, उनकी बात नहीं सुनी गई। तो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। शहीद भरत तिवारी ने वही काम किया और यहाँ की बिहार सरकार ने, यहाँ की पुलिस प्रशासन ने रवैया गलत किया उसके साथ। आत्मसमर्पण के बाद संविधान में कहीं नहीं अनुच्छेद में लिखा है कि आप उसको एनकाउंटर करेंगे। आपने उसकी निर्मम हत्या की है। हमारी मांग है कि जो पुलिस दोषी कर्मी हैं उनके ऊपर FIR हो, उनके ऊपर मुकदमा लगे, उनके ऊपर भारतीय दंड धारा के तहत उन पे मुकदमा चले, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। पहली मांग। हमारी दूसरी मांग है कि शहीद भरत तिवारी के परिवारजनों पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके पिता के ऊपर, उनके भाई के ऊपर, उनके माताजी के ऊपर, उसको अविलंब सरकार अपने संज्ञान में ले और उसको खत्म करे, वापस ले। हमारी तीसरी मांग है कि सरकार अगर इस तरह के रवैये को नहीं बदलती है तो युवा सरकार बनाती है। युवा सरकार
गिरा भी सकती है। क्रांति का आगाज होगा, अंजाम क्या होगा ये सम्राट चौधरी बिहार सरकार समझ ले। क्या लगता है सरकार खुद कानून तोड़ रही है? बिल्कुल तोड़ रही है। जब शहीद भरत तिवारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा है, आमजनों ने भी देखा, मीडिया भाई बंधु लोगों ने भी देखा है, जब उन्होंने हथियार फेंक कर आत्मसमर्पण किया तो उसके ऊपर फिर उस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप एनकाउंटर की बात करते हैं, आप एनकाउंटर की बात करते हैं। बात को लेकर के लोगों में कितना आक्रोश है, पुलिस इस तरह से आक्रोश तो काफी आक्रोश है, आपको तो दिख ही रहा है। बिहार के जो जननेता हैं, हर पार्टी जो खुद अभी बिहार में सरकार में अलायंस की पार्टी है, चाहे घटक दल में जदयू हो, बीजेपी हो, लोजपा हो या अन्य पार्टी के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे वो हमारे सवर्ण समाज से आए या किसी भी अन्य समुदाय से आए, सारे इस मुद्दे को लेकर फ्रंट पर आ चुके हैं। विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया है और हमारे जितने भी सारे संगठन हैं बिहार में, चाहे वो करनी सेना हो, सवर्ण मंच हो या अन्य जो भी है संगठन, सबों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। क्या लगता है नीतीश सम्राट चौधरी से बिहार संभलने वाला है? नीतीश बाबू का जो सपना था, जो सुशासन बाबू थे, वो उन्होंने जिस तरह से बिहार को 20 साल सजाया, उस तरह से जब बागडोर सम्राट चौधरी के हाथ में गई है तो वो आनन फानन में इस तरह का आदेश देते हैं जो बिहार में गर्त में ले जाएगा। और ये जो इनकाउंटर हुआ है शहीद भरत तिवारी का, मैं तो मीडिया भाई बंधुओं के सामने आज कह रहा हूँ, ये बीजेपी के राजनीति में कील ठोक दिया गया है। अगर इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी तो आने वाले समय में सरकार में बदलाव भी आ सकता है।